एक महिला एसएचओ अपने दो कांस्टेबल के साथ एक गांव में किसी केस के सिलसिले में गई हुई थी। उन्हें वहां छानबीन करते करते केस की बारे में जानकारी लेते लेते कुछ समय बीत जाता है, 2 से 3 घंटे बीत जाते हैं। तो जो कांस्टेबल होता है बोलता है कि मैम बहुत भूख लगी है, चलिए पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद दोबारा से आकर यहाँ तहकीकात कर लेंगे। तो मैडम बोलती है कि गांव में खाना हमारे लिए अच्छा नहीं है, चलिए हम यहाँ से बाहर जाकर के कुछ खाते हैं। तो वो जो एसएचओ महिला थी वो अपने कांस्टेबल के साथ एक गांव के बाहर चौराहे पर पहुंचती हैं। तो चौराहे पर वो अपनी नजर दौड़ाती हैं तो देखते हैं कि वहां पर कोई भी दूर दूर तक ना ही कोई होटल है, ना ही कोई भोजनालय है। तो मैडम बोलती है कि यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा खाने के लिए, अब हम क्या खाएंगे। तो जो एक कांस्टेबल होता है बोलता है कि मैम थोड़ा आगे चलकर एक मोमोज वाला है, बहुत ही अच्छे मोमोज बनाता है, हम उससे मोमोज खा करके अपनी भूख को अभी शांत कर सकते हैं। मैडम बोलती है कि ठीक है, अगर मोमोज अच्छे बनाता है तो खा लेंगे, चलिए कहाँ है ले चलिए। तो वो गाड़ी चलाता है और वहां उस मोमोज वाले के पास तीनों लोग वहां पहुंचते हैं। कांस्टेबल गाड़ी से उतरता है, जो दोनों कांस्टेबल होते हैं वो गाड़ी से उतर जाते हैं और मोमोज वाले के पास बोल जाते हैं और उससे बोलते हैं कि भैया 3 प्लेट लगा दीजिए 30-30 रुपए की। दोस्तों जो मोमोज वाला होता है वो प्लेट लगाता है और प्लेट लगाते लगाते उसकी नजर अचानक से गाड़ी में बैठी एसएचओ महिला के ऊपर पड़ती है। दोस्तों उस महिला को देखने के बाद जो मोमोज वाला होता है वो हक्का बक्का रह जाता है, मूर्ति की समान खड़ा रह जाता है। फिर जो कांस्टेबल होता है वो उसे बोलता है कि भैया क्या कर रहे हो, मोमोज जल्दी से बनाओ। फिर मोमोज वाला अपने आप को संभालता है और अपने गर्दन में पड़े गमछे से अपने मुंह को ढक लेता है ताकि वो मैडम उसे पहचान ना सके। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि वो मोमोज वाला उस मैडम को देखकर अपने मुंह को क्यों ढक रखा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो एसएचओ महिला उसकी वही तलाकशुदा पत्नी थी जिसे उसने उससे 3 साल पहले तलाक ले लिया था। इसीलिए दोस्तों वो अपने मुंह को ढक रखा था ताकि वो मैडम उसे पहचान ना सके, क्योंकि वो अब एक मामूली सा मोमोज बेचने वाला था और जो उसकी तलाकशुदा पत्नी थी आज वो एक वर्दी में थी और उसे देखकर वो डर गया था ताकि उसकी कहीं बेइज्जती न हो जाए। दोस्तों मैडम मोमोज खा लेती है, कांस्टेबल जो होते हैं वो भी मोमोज खा लेते हैं। फिर कांस्टेबल अपने पर्स से उस मोमोज वाले को पैसे देता है। मोमोज दोस्तों 300 रुपए के हुए थे, उन्हें 300 रुपए के मोमोज खा लिए थे। कांस्टेबल होता है वो पैसे निकालता है, 500 रुपए की नोट होती है उसे वो देता है। तो मोमोज वाला बोलता है कि सर आज हमारी इतनी बिक्री नहीं हुई है, हमारे पास छुट्टे नहीं है, आप छुट्टे हो तो आप दे दीजिए। तो मोमोज तो कांस्टेबल होता है अपने पर्स से देखता है कि उसके पर्स में पैसे नहीं है, लेकिन उसके दोस्तों उसके पर्स में खुले पैसे थे नहीं। फिर वो कांस्टेबल मैडम के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मैम आपके पास खुले पैसे हो तो इस मोमोज वाले को दे दीजिए। फिर दोस्तों जो महिला एसएचओ थी बोलती हैं कि आप गाड़ी में आकर बैठिए, हम जाते हैं और इसकी तारीफ करते हैं, इसने वास्तव में मोमोज बहुत अच्छे बनाए हैं और हम इसे पैसे देते हैं। दोस्तों वो मैडम मोमोज वाले के पास जाती हैं और उसे पैसे देती हैं। जैसे ही वो पैसे देने के लिए अपने पर्स को निकालती हैं, पर्स से पैसे निकालती हैं तो जो मोमोज वाला था उसकी नजर उसके पर्स पर पड़ जाती है। दोस्तों मोमोज वाला देखता है कि उसकी पर्स में आज भी उस मैडम ने उसकी तस्वीर लगा रखी है। एसएचओ के पर्स में अपनी फोटो देखने के बाद मोमोज वाला खड़ा का खड़ा रह जाता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। सोचता है कि हमने अपनी पत्नी से आखिर तलाक क्यों ले लिया, वो आज भी हमसे इतना प्रेम करती है कि उसने आज तक हमारी तस्वीर अपने पर्स में रख रखी है। दोस्तों वो अपनी शकल को उस मैडम को दिखाने से डरता है, कहीं वो मैडम उसे अरेस्ट न कर ले, क्योंकि वो आज एक पुलिस की वर्दी में थी और वो एसएचओ रैंक पर तैनात थी। इसीलिए दोस्तों वो अपनी शकल को अपने गमछे से ढक रखा था ताकि वो मैडम उसे पहचान ना सके। दोस्तों एसएचओ जो उसकी पत्नी थी वो उसे पैसे देने के बाद वहां से चली जाती है। आखिर दोस्तों उसने उस मैडम से, उस अपनी पत्नी से तलाक क्यों लिया, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बस कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी सच्ची सच्ची कहानियां लाता रहूं। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों कहते हैं कि अगर आपको आपका पार्टनर, आपको आपका पति या पत्नी अच्छा मिल जाए, आपके
ख्यालों का मिल जाए तो आपकी जो जिंदगी है, जो आने वाला समय है, आपका बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी कथन पर ये आधारित एक कहानी है। दोस्तों, जो एसएचओ महिला थी उसका नाम सोनम होता है, और जो मोमोज वाला था उसका नाम संतोष होता है। दोस्तों, उन दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की थी आज से करीब 3 साल पहले। वो अपनी मर्जी से शादी करने के बाद बहुत खुश थे, लेकिन दोनों एक गरीब परिवार से थे। जो संतोष था वो 15,000 रुपए कमा लेता था, एक कंपनी में काम करता था। दोनों पढ़े लिखे भी थे। जो संतोष था वो भी ग्रेजुएट था, और जो पत्नी सोनम थी वो भी ग्रेजुएट थी। लेकिन संतोष अपने कामकाज के वजह से आगे पढ़ना नहीं चाहता था। जो उसकी पत्नी सोनम थी वो अपने पति से बोलती है कि हमें और पढ़ाई करनी है, और पढ़ करके हमें सरकारी नौकरी करनी है। तो संतोष बोलता है कि ठीक है, हम कौन सा तुमसे मना कर रहे हैं कि मत पढ़ो, पढ़ो तुम और अच्छी नौकरी करो, हमारी तरक्की होगी। दोस्तों, दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। तो संतोष अपनी पत्नी सोनम का एक कोचिंग में एडमिशन करा देता है, वहां पर उसे पढ़ने के लिए भेजता है। दोस्तों, सोनम बहुत अच्छा पढ़ती है, बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेके आती है उस कोचिंग में, अव्वल नंबर से कोचिंग को पास करती है। दोस्तों, कोचिंग में पढ़ते पढ़ते और संतोष को एक कंपनी में काम करते करते 2 से 3 साल बीत जाते हैं। एक दिन जब संतोष अपने काम से कंपनी से बाहर आता है तो वो सोनम को किसी एक शख्स के साथ बाहर घूमते हुए देख लेता है। दोस्तों, संतोष के साथ उसका मित्र भी था जो उसके साथ काम करता था। उसका मित्र संतोष से बोलता है कि देख, तेरी पत्नी इन लोगों के साथ घूमती है, वो कहीं पढ़ नहीं रही है, तो बेकार में उसे पढ़ा रहा है, वो कुछ भी नहीं करेगी, खामा खाम में किसी दिन एक दिन इन शख्स के साथ भाग जाएगी। दोस्तों, जो संतोष था वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, वो उसकी बातों में नहीं आता। बोलता है कि मेरी पत्नी मुझे कभी धोखा नहीं देगी, वो मुझसे बहुत प्रेम करती है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं जो संतोष था उसे भी एक चुभन थी उस शख्स के साथ अपनी पत्नी को देखने के बाद। वो मायूस हो जाता है और फिर अपने घर पहुंचता है। वो घर पहुंचता है तो दुखी रहता है। उसकी जब पत्नी 1 घंटे के बाद घर पहुंचती है, खाना बनाती है, और खाना जब वो संतोष के लिए लेकर जाती है तो बोलती है कि आप खाना खा लीजिए, ऐसे आप मुंह लटकाए क्यों बैठे हैं। तो संतोष बोलता है कि खाना खाने की इसमें कोई बात नहीं है, हम खाना रोज खाते हैं, आज भी खाएंगे। दोस्तों, संतोष ने अपनी पत्नी सोनम को जिस शख्स के साथ देखा था वो उसका टीचर था कोचिंग का, वो उसे केवल गाइड करता था, उसका कोई इरादा नहीं था अपनी स्टूडेंट सोनम के प्रति। दोस्तों, जो संतोष होता है वो खाना खा लेता है। 2 से 3 महीने बीत जाते हैं, और इन 2 से 3 महीनों के बीच में संतोष के साथ काम करते थे उसके जो दोस्त थे वो उसे भड़काते रहते हैं कि तेरी पत्नी ऐसी है, हम रोज तेरी पत्नी को उस शख्स के साथ देखते हैं, वो कहीं एक दिन भाग जाएगी तो उसे समझा दे या उसे पढ़ने से बिठा दे, उसे घर ही पढ़ा। दोस्तों, अब संतोष था उसके मन में भी कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के लिए बुरी सोच आने लगती है। सोचता है कि एक औरत किसी मर्द के साथ रोज रोज इतने क्लोजली बातें नहीं कर सकती है, उसका कोई ना कोई मतलब तो होगा। दोस्तों, अपने दोस्तों की बातों को मानने के बाद संतोष घर पहुंचता है, और घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी सोनम से बोलता है कि आज से तुम्हें कोचिंग जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम आज से अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करो। फिर सोनम वजह जानती है कि क्या हुआ, हम क्यों पढ़ने नहीं जा सकते हैं। तो संतोष बोलता है कि देखो, हमारे पास पैसे बहुत कम हैं, हम तुम्हें पढ़ा नहीं सकते हैं। अब सोनम थी वो समझ जाती है कि ठीक है, हम नहीं पढ़ने जाएंगे, हम समझते हैं आपकी जो चीज है, हम समझते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, हम अब पढ़ने नहीं जाएंगे, लेकिन हम घर से ही पढ़ेंगे। संतोष बोलता है कि ठीक है, तुम घर से ही पढ़ो, लेकिन तुम आज से कोचिंग नहीं जाओगी। दोस्तों, इस तरह से तो संतोष अपनी पत्नी सोनम को कोचिंग जाने से रोक लेता है। फिर और 2 से 3 महीने गुजर जाते हैं, और 2 से 3 महीने जब गुजर जाते हैं तो उसके जो दोस्त थे वो अभी भी उसे भड़काते रहते हैं कि तेरी पत्नी हमने अभी भी उस शख्स के साथ देखी है। दोस्तों, संतोष भड़क जाता है और उन्हें अपने दोस्तों को खड़ी खोटी सुना देता है। बोलता है कि मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती है, वो मुझसे बहुत प्रेम करती है। दोस्तों, जब संतोष शाम को घर पहुंचता है तो देखता है कि सोनम
उस शख्स के साथ टेबल पर बैठी है। एक कुर्सी पर सोनम बैठी है और एक कुर्सी पर वो शख्स बैठा है। दोस्तों, ये नज़ारा देखने के बाद जो संतोष होता है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो पसीने से तलबल हो जाता है, पसीने से नहा जाता है। फिर वो अपनी पत्नी के एक खींच के गाल पर तमाचा जड़ देता है, बोलता है कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, वो ऐसा कहने के बाद उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है और उसकी एक भी बातों को नहीं सुनता। दोस्तों, अपनी पत्नी को घर से धक्का देकर बाहर निकालने के बाद संतोष कमरे में ही रोने लगता है, क्योंकि दोस्तों वो उसे बहुत प्रेम करता था और वो जानता था कि अब उसे ऐसी पत्नी दोबारा नहीं मिलेगी। दोस्तों, वो उसके गम में उस शहर को छोड़ देता है और अपने भाई के पास गाजियाबाद के एक गांव में पहुंच जाता है और वहां पर जाने के बाद अपने भाई के साथ ही मोमोज बेचना चालू कर देता है। फिर दोस्तों, एक महीना गुजर जाता है और एक महीने गुजरने के बाद उसके पास उसके दोस्त का फोन आता है। उसका दोस्त बोलता है कि भाई हमें माफ कर दे, हमने बेमतलब में तुझे भड़काया था। जो तेरी पत्नी थी वो बच्चा नहीं है, हमसे गलती हो गई। जो उसके साथ वो शख्स था वो उसका कोचिंग का टीचर था, वो उसे पढ़ाने जाया करता था तेरे घर। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद संतोष की आंखों से आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगता है। फिर वो उस शहर दोबारा आ जाता है और शहर में अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों 15 दिन तक ढूंढने के बाद भी उसे अपनी पत्नी सोनम नजर नहीं आती। फिर दोस्तों वो मायूस हो जाता है और मायूस होकर दोबारा से गाजियाबाद के उस गांव में अपने भाई के पास पहुंच जाता है। दोस्तों, सोनम जानती थी कि उसका पति उससे बहुत प्रेम करता है, उसे केवल गलतफहमी में आकर घर से बाहर निकाल दिया गया है। फिर दोस्तों, इसी बात को समझते हुए कि उसका पति उससे बेइंतहा प्यार करता है, एक दिन वो सक्सेस पाकर उसके पास जाएगी और उसे अपने जीवन में दोबारा से लाएगी। बस दोस्तों, इसी सोच को सोचते हुए 2 वर्ष बीत जाते हैं। वो 2 वर्षों के अंदर कड़ी मेहनत करती है, अपनी मेहनत मजदूर से एसएचओ के पद को प्राप्त कर लेती है। दोस्तों, जब एसएचओ का पद उसे मिल जाता है तो उसकी जो पोस्टिंग होती है वो किस्मत से उसी गांव में होती है जहां उसका पति संतोष मोमोज बेचा करता है। दोस्तों, जब वो अपने पहले केस के सिलसिले में उस गांव से लौटती है तो अपने पति के हाथ के ही मोमोज खाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि उसका वो तलाकशुदा पति संतोष है। फिर दोस्तों, जब उसे अपने पति के हाथ के मोमोज अच्छे लगते हैं, जो उसे पता नहीं था कि उसका पति संतोष है, तो अगले दिन दोबारा से मोमोज खाने के लिए उसी चौराहे पर आती है। दोस्तों, जब वो चौराहे पर आती है, जब मोमोज बनाते हुए अपने पति को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू झलकने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों वो क्लियरली अपने पति को पहचान लेती है। उसकी जब आंखों से आंसू आ जाते हैं तो वो रोते हुए अपने पति के पास आती है। दोस्तों, जब संतोष ने अपनी पत्नी सोनम को देखा तो उसकी भी आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। फिर सोनम संतोष से बोलती है कि हमने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा और आप यहाँ हैं कि मोमोज बेच रहे हैं। दोस्तों, संतोष बोलता है कि हमने भी तुम्हें बहुत जगह ढूंढने की कोशिश करी, हम चाहते थे कि हम अपनी गलती को सुधारें। हमने जो गलती की थी तुम्हें घर से निकालकर हम उस गलती को मानने आए थे, हम आपसे माफी मांगने आए थे। सोनम बोलती है कि आप हमसे माफी क्यों मांगने आए थे? हर पति का धर्म होता है अपनी पत्नी पर शक करना। अगर हम अपने पति को बिना बताए किसी दूसरे शख्स के साथ रहेंगे, उसके साथ घंटों बातें करेंगे, तो हर एक पति अपनी पत्नी पर शक करेगा। इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी। फिर दोस्तों, इसके बाद संतोष जो होता है वो रो देता है, बोलता है कि गलती तो हमने की थी, हम आपसे इतना प्रेम करते हैं और इस प्रेम में हमें आपके ऊपर शक नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, इसके बाद सोनम रो देती है, उसकी भी आंखों में आंसू आने लगते हैं। फिर वो संतोष से बोलती है कि अब हमसे रहा नहीं जाता है, हम अकेले रहकर बहुत परेशान हो गए हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारी लाइफ में दोबारा से आ जाओ। फिर दोस्तों, संतोष बोलता है कि हम तुम्हारी लाइफ में दोबारा से कैसे आ सकते हैं? तुम जब जानती हो कि हमारा चरित्र कैसा है, हम तुम पर बहुत जल्दी शक करेंगे। सोनम बोलती है कि हम अब ऐसा आपको कभी मौका ही नहीं देंगे कि आप हमसे हमारे ऊपर शक करो, लेकिन हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हो, हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। दोस्तों, इसके बाद दोनों एक दूसरे के
गले लग जाते हैं और एक दूसरे के लिए रोने लगते हैं। वाकई में किस्मत का साथ देखिए, जो इतना सच्चा प्यार करने वाले 2 साल बाद मिले। नहीं दोस्तों, ऐसा होता नहीं है कि एक पति पत्नी बिछड़ने के बाद दोबारा से मिल जाएं। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप सभी से केवल यही कहना चाहूंगा कि हर एक रिश्ता विश्वास की डोर पर टिका हुआ है, चाहे कोई सा भी रिश्ता हो। मानता हूं कि एक पति का अपनी पत्नी पर शक करना जायज है, जब उसकी पत्नी रोज रोज एक ही आदमी के साथ ढेर सारी बातचीत करती हो लंबे समय के लिए। लेकिन दोस्तों, अपनी पत्नी को बिना वजह जाने, उससे बिना पूछे उसे घर से बाहर निकाल देना भी गलत है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी कदम उठाने से पहले कारण जान लें, कारण पूछ लें। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को कमेंट शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उन्हें क्या नहीं करना है और क्या करना है, ताकि वो जान सकें इस वीडियो के माध्यम से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।